Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So today's video is going to be the first video for the batch 2025-26 for CBSE 10th graders. So इससे पहले मैंने पिछले साल भी बहुत सारी स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई थी एंड वो सबके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही थी, जो कि मैं अभी आपको आगे रिव्यूज भी दिखा दूंगी ताकि एक बार आपको क्लियर आउट हो जाएगी हाँ भाई कितनी ज्यादा हेल्पफुल थी मेरी स्ट्रेटेजीज एंड तभी आप श्योर होकर इस पूरी वीडियो को देख सको। उससे पहले गाइस लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू ऑल फर्स्ट बिकॉज आई गेस आप लोग काफी लोग जो है वो नए भी होंगे, काफी लोग मुझे पहले से देख रहे होंगे बट सम विल बी न्यू. So let me introduce myself to you all first. My name is Ishika and I'm a CBSE 12th grader right now and I'm having my boards this year too. तो basically मैंने क्लास 10th में ना 96% स्कोर किया था एंड इंडिविजुअल सब्जेक्ट के स्कोर आप मेरे रिजल्ट वाली वीडियो पे जाकर देख सकते हो इन केस यू वांट टू नो. तो नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू टुडेस वीडियो बिकॉज आज की वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप लोग के लिए एंड आपको हर एक वो चीज पता लगने वाली है जो कि आप लोग सोच रहे होंगे एंड अभी आपकी समर वेकेशन भी चल रही है तो यू ऑल नीड सम स्ट्रेटजीज एंड ऑल हर एक सब्जेक्ट के लिए. तो इस वाली वीडियो में आपको हर एक चीज कवर होने वाली है. सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. सो नाउ लेट्स गेट इनटू टुडेस वीडियो. ओके गाइस, तो जैसे कि आप लोगों ने पहले देखा कि आई हैव ऑलरेडी शोन यू ऑल की मेरी स्ट्रेटजीज एंड मेरी जो वीडियोस है वो कितने ज्यादा हेल्पफुल रही हैं पुराने स्टूडेंट्स के लिए जो कि आप लोग के सीनियर है ऑफ कोर्स. तो आज की वीडियो में भी हम उसी टाइप की हेल्पफुल टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं एंड इन केस गाइस अगर आपकी इस वीडियो के अलावा भी आपको कोई और टिप्स चाहिए पर्टिकुलरली तो आप मेरे चैनल पे जाके ना प्लेलिस्ट पे जा सकते हो. वहाँ पे जाके आपको सारी की सारी 10th वीडियोस मिल जाएंगी जो कि मैंने पिछले साल क्रिएट की थी. आप चाहो तो आप उनको भी देख सकते हो. तो बेसिकली गाइस अगर मैं बात करूँ रेफरेंस बुक की तो मैंने अपने टाइम पे जो मेरा क्लास 10th बोर्ड का टाइम था उस वक्त मैंने एडुकार्ड की बुक काफी ज्यादा यूज की थी, चाहे वो पेपर्स हो या फिर क्वेश्चन बैंक्स हो. मेरे को काफी अच्छी हेल्पफुल भी लगी थी वो सारी बुक्स. उनमें काफी ज्यादा रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन थी. क्वेश्चन जो थे वो भी काफी ज्यादा अच्छे थे. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बैंक थे उसके अंदर. तो एडुकार्ड की बुक वाज अ 10 on 10 फॉर मी एंड मैंने आप लोगों को भी सजेस्ट की थी. इवन मैंने जो मेरे साथ जो मेरे फेलो मेट्स थे मैंने उन्हें भी सजेस्ट की थी. अलॉन्ग विद दैट जो आपके अभी सीनियर हो चुके हैं ना पिछले वाला बैच जो था मैंने उनको भी बुक सजेस्ट की थी एडुकार्ड की एंड उन्होंने खरीदी थी एंड दे फाउंड दैट बुक रियली हेल्पफुल. ठीक है, तो सिमिलरली मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करने वाली हूँ सिमिलर बुक एडुकार्ड की ताकि आप लोग भी अगर आप चाहो तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो एंड यू कैन स्टडी फॉर दैट टू. तो हियर आई विल बी सजेस्टिंग यू ऑल 2026 बोर्ड्स के लिए ग्रंथ फॉर सीबीएसई 10th ग्रेडर्स. तो बेसिकली इसके अंदर ना आपको हर एक सब्जेक्ट मिल जाएगा, लिटरली हर एक सब्जेक्ट. जितने भी सब्जेक्ट आपको स्क्रीन पे मेंशन दिख रहे हैं ना वो हर एक सब्जेक्ट इस बुक के अंदर है एंड कोई भी ऐसा सब्जेक्ट होगा ही नहीं जो आपके पास हो एंड इस बुक में ना हो. लिटरली इसको आपको हर एक सब्जेक्ट के इसमें पास्ट 10 ईयर के सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे. इसमें 2016 से लेकर 2025 तक की हर एक सॉल्व पेपर है एंड उन सॉल्व पेपर के साथ साथ आपको क्या क्या एडिशनल चीजें मिलेंगी लेट मी टेल यू ऑल अबाउट दैट. तो सबसे पहले जितने भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे ना उनकी आपको स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी ताकि अगर आपको क्वेश्चन समझ आ ही नहीं रहा कि इसका आंसर मैं कैसे लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ तो उसके नीचे आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी सो दैट यू कैन क्लियर दैट आउट. अलॉन्ग विद दैट गाइस यू विल बी गेटिंग रिलेटेड एनसीईआरटी थ्योरी फॉर ट्रिकी क्वेश्चन. जो भी जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं एंड उसमें से जो भी ट्रिकी क्वेश्चन होंगे ना उनकी आपको एनसीईआरटी रिलेटेड थ्योरी भी मिल जाएगी सो दैट यू कैन क्लियर देम आउट टू एंड आपको पता चल सके अगर ऐसा क्वेश्चन मेरे बोर्ड में आता है ना तो मैं इसको कैसे टैकल कर सकता हूँ. एंड गाइस इस वाली बुक में जितने भी सॉल्व पेपर दिए हुए हैं ना उसमें जो भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस होंगे आप लोग के लिए 2026 बोर्ड्स के लिए वो स्पेशली मार्क किए गए ताकि आप लोगों को पता चल सके कि ये मेरे सिलेबस में है या फिर नहीं. अलॉन्ग विद दैट इसमें गाइस आप लोगों को सीबीएसई एग्जामिनर से क्वेश्चन पढ़ने मिल जाएंगे कि अगर आप कोई भी पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे बच्चे मेजरली जहाँ पे भी गलती करते होंगे ना वहाँ पे वो क्वेश्चन पॉइंट करके लिखा होगा ताकि आपको पता चल सके कि यहाँ पे बच्चे मोस्टली गलती करते हैं तो आपको यहाँ पे गलती नहीं करनी है एंड आप उसी अकॉर्डिंग उस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सको. एंड ऑल्सो गाइस इसमें एक स्पेशल चीज यू है यहाँ पे एक्सक्लूसिव पीवाईक्यू चार्ट्स इनसाइट. तो आपको इस तरीके के पीवाईक्यू चार्ट मिल जाएंगे एंड इनको आप फाड़ सकते हो इसमें से आप टीयर ऑफ कर लेना जो बुक है उसके अंदर से एंड यू विल बी गेटिंग दिस टाइप ऑफ चार्ट्स ओवर हियर. इसके अंदर बेसिकली ना मार्क्ड है कि कौन से चैप्टर से कितने पीवाईक्यूज पूछे गए हैं. इसमें ओवरऑल आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन आए हुए हैं ताकि आपको एक बार ओवरव्यू मिल जाए कि हाँ भाई कौन सा चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये भी काफी अच्छी चीज है. तो गाइस मेरे लिए तो ये बुक ना 10 on 10 है बिकॉज इसके अंदर हर एक फीचर जो कि होना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर बुक में. सो मेक श्योर यू डू चेक दिस बुक आउट. इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो. एंड गाइस अमेज़न पर ना इस बुक के लिए 30% ऑफ ऑफर चल रहा है जस्ट फॉर 1 डे. ये मंडे को खत्म हो जाएगा सो मेक श्योर यू ग्रैब दिस डील राइट नाउ. तो
तो गाइस अब रेफरेंस बुक की बात हो चुकी है, सो नाउ लेट्स गेट ऑन टू द मेन टॉपिक कि क्या एनसीईआरटी पढ़ना इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं। तो सबसे पहले गाइस टू बी रियली ऑनेस्ट, ये क्वेश्चन पूछने वाला है नहीं, बिकॉज आप सीबीएसई बोर्ड से आने वाले हो, आपका सारा का सारा जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो एनसीईआरटी से ही आने वाले हैं। एंड अगर आपको अपने हर एक आंसर में फुल मार्क्स चाहिए तो आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन पता होनी चाहिए एंड आपको इतने अच्छे से पता होनी चाहिए कि यू कैन राइट दैट एग्जैक्ट आंसर, ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके। आई विल बी सजेस्टिंग यू ऑल कि आप अपनी एनसीईआरटी को एटलीस्ट 2 टाइम रीड करें, मैक्सिमम आप कितनी बार भी कर सकते हो, बट ट्राई कि अपने एनसीईआरटी की हर एक चैप्टर को ना एटलीस्ट 2 टाइम्स तो जरूर पढ़ाओ, ठीक है। अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो कि आप कोचिंग क्लास में पढ़ के आए हो या फिर स्कूल में पढ़ के आए हो, तो वो एनसीईआरटी पे ही मार्क कर लो, वहीं पे लिख लो। बट ट्राई कि आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ के जा रहे हो, बिकॉज दैट्स द ओनली की कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर आपको डिसेंट मार्क्स स्कोर करने हैं देन इट्स ओके, यू कैन स्किप एनसीईआरटी, यू कैन जस्ट फोकस ऑन योर कोचिंग एंड ऑल। बट हर एक टीचर जो भी पढ़ाता है ना आपको, हर एक टीचर ये पक्का बोलेगा कि एनसीईआरटी जरूर रीड करा है। जैसे कोई चैप्टर कंप्लीट होता है, कोई टॉपिक कंप्लीट होता है, यू हैव टू रीड योर एनसीईआरटी, एंड वो सही बोलते हैं, बिकॉज दे वांट यू टू स्कोर गुड मार्क्स एंड दे वांट यू टू राइट परफेक्ट आंसर्स। तो अगर आपको परफेक्ट आंसर लिखना है तो मेक श्योर यू रीड योर एनसीईआरटी ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। एंड गाइस जो मैंने आपको बोला था कि मैं बाद में डिस्कस करने वाली हूँ, हियर वी आर। क्या नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है? क्या खुद के नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है? तो गाइस बेसिकली ना आई वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ कमेंट्स सेइंग दिस पर्टिकुलर थिंग कि दीदी हमें टेलीग्राम पे नोट्स मिल चुके हैं, हमें यूट्यूब पे नोट्स मिल चुके हैं, हमें ना कोचिंग में नोट्स प्रोवाइड कर दिया सर ने, एंड हमें स्कूल में नोट्स दे दिए मैम ने, तो क्या इतने इनफ रहेंगे? हमें खुद के नोट्स बनाने जरूरी है? Guys, what you are talking about? वो सारे नोट्स उनके खुद के टीचर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर अ सपोर्ट, फॉर अ रेफरेंस। दे डू नॉट मीन कि आप उन्हीं से पढ़ो, आपको खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे। बट आई विल बी टेलिंग यू ऑल कि खुद के नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, बिकॉज मैंने जो खुद के नोट्स बनाए थे ना वो भाई अगले साल वाले बच्चों को भी काम आए। एंड मैंने उनको ये बिल्कुल भी नहीं बोला कि आप इनका प्रिंट आउट रखवा के बैठ जाओ, आप इन्हीं से पढ़ना। मैंने उन्हें हमेशा बोला था कि इन नोट्स को हमेशा आप अपने रेफरेंस की तरह लेना, ताकि जब आपने खुद के नोट्स बनाना एंड आपको लगे कि क्या कुछ और पॉइंट भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए, तो मेरे नोट्स को रेफर कर सको। बट आई नेवर सेड दैट कि आप मेरे नोट्स से ही पढ़ना। आई ऑलवेज सेड कि आप इसको रेफरेंस की तरह ही यूज करना। तो सिमिलरली गाइस, आपके जितने भी आपको नोट्स मिल रहे हैं ना, चाहे वो टेलीग्राम से मिल रहे हैं, यूट्यूब से मिल रहे हैं, टीचर से मिल रहे हैं, यूज देम एज रेफरेंस एंड मेक योर ओन प्रॉपर नोट्स। सो मेक श्योर कि यू हैव योर प्रॉपर नोटबुक, अलॉन्ग विद दैट यू हैव योर एनसीईआरटी एंड योर रेफरेंस नोट्स, ठीक है। उन सबको मिक्स करके आपको इतने अच्छे प्रॉपर नोट्स बनाने हैं कि जब भी आप उनको पढ़ो ना, आपको हर एक चीज क्लियर हो जाए कि हाँ भाई मेरे को इतने अच्छे से क्लियर हो गया है कि मैं कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं उसका आंसर अच्छे से लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ। तो इस टाइप के आपके नोट्स होने चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे नोट्स को रेफर कर सकते हो। आई विल बी पुटिंग दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन चेक दैट आउट। तो यहाँ पे कंक्लूजन में मैं ये बोल रही हूँ कि यू शुड हैव योर ओन नोट्स, एंड वो इतने ज्यादा परफेक्ट बनाने हैं कि आपको वो हर टाइम पे हेल्प करें। नाउ लेट्स गेट बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमें अपना सिलेबस कब तक कंप्लीट करना है। एंड इसमें मैं डायरेक्ट आंसर देने वाली हूँ बिफोर योर प्री बोर्ड्स। ऐसा अब श्योर नहीं है कि आप अपना 100% सिलेबस ही कंप्लीट कर लो, बिकॉज काफी बच्चों का नहीं हो पाता है। मेरा ही 90% हो पाया था, तो क्या पता आपका ना हो पाए, बट ट्राई कि आपका 90 to 95% सिलेबस प्री बोर्ड से पहले कंप्लीट हो गया हो, ताकि आपको जितना भी बचा हुआ टाइम है ना, वहाँ पे आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर पाओ एंड क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर पाओ। बिकॉज आपका सिलेबस जितना पहले कंप्लीट होगा उतना ज्यादा टाइम आपको रिविजन में मिलेगा एंड आप पूरे सिलेबस को गो थ्रू कर पाओगे। प्री बोर्ड्स में मेजरली क्या होता है कि वो आपको पूरा सिलेबस देते हैं एंड आपके जो प्री बोर्ड्स होते हैं वो फुल सिलेबस के ही होते हैं। तो आपको इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर आपको प्री बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स चाहिए तो यू हैव टू कंप्लीट योर फुल सिलेबस। तो इसे ट्राई करना कि प्री बोर्ड्स की जब भी डेट हो रही है ना, उससे 2 हफ्ते पहले तक आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया हो एंड यू हैव दोस 2 वीक्स टू रिवाइज योर होल सिलेबस, सो दैट यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन योर प्री बोर्ड्स एंड बोर्ड्स एज वेल। अब अगला क्वेश्चन आता है हाउ टू रिवाइज। रिविजन का तरीका बहुत ज्यादा सिंपल है। यू हैव टू गो थ्रू योर नोट्स एंड यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। यही मेन चीजें रहती है गाइस। कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र नहीं है कि हाँ भाई रिविजन करने का कोई बहुत ही ज्यादा अच्छा तरीका जो कि टॉपर्स यूज करते हो। टॉपर्स भी यही करते हैं, सबसे पहले वो उन्होंने नोट्स पढ़े होते हैं, उसके बाद वो एनसीईआरटी को भी अच्छे से पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर लेते हैं एंड फिर वो एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक्स पे जाते हैं ताकि उन्हें और ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल सके एंड उनका जो सारा का सारा रिविजन है ना, जो भी तक उन्होंने पढ़ा है अपने नोट्स एनसीईआरटी में, वो सारा पॉलिश हो सके। तो आपको यही करना है, आपको एनसीईआरटी पढ़ के रखनी है, नोट्स पढ़ के रखने हैं, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करके रखने हैं, पीबैक सॉल्व करके रखने हैं एंड देन यू विल बी गेटिंग फॉरवर्ड टू दैट लाइक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड ऑल। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कोचिंग या ट्यूशन जाना है या फिर नहीं जाना है। अब गाइस मैं तो नहीं गई थी टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मेरा यूट्यूब लेक्चर से ही काम चल गया था। मेरे को कोचिंग जाने की कोई नीड पड़ी नहीं, ना ही मैंने कोई ऑनलाइन बैच ज्वाइन किया था एंड ना ही कोई मैं ऑफलाइन कोचिंग गई थी। मेरा यूट्यूब लेक्चर ही मेरे लिए सफिशिएंट है, ठीक है। एंड गाइस अगर आपको नहीं समझ आ पा रहा है एंड यू नीड एक्स्ट्रा सपोर्ट, एक्स्ट्रा क्लासेस, तो ऑफ कोर्स आपको ज्वाइन करनी पड़ेंगी। बस 2 ऑप्शंस आ जाएंगे, या तो आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, ट्यूशन ज्वाइन कर सकते हो। काफी ज्यादा बैचेस आपके पास अवेलेबल है ऑनलाइन, जो कि काफी अच्छी क्लासेस प्रोवाइड करते हैं एंड उनकी टीचिंग भी काफी ज्यादा सही रहती है। उनसे आपके मार्क्स काफी ज्यादा अच्छे आ जाएंगे। अगर आपको अच्छा सपोर्ट चाहिए तो आप ऑनलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हो। बट यहाँ पे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने ज्वाइन नहीं की थी। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ज्वाइन करना, अगर आपको रियली नीड है तब जाके ज्वाइन कर लो। अगर आपका यूट्यूब लेक्चर से काम चल रहा है देन इट्स ऑल राइट।
तो गाइज अब हम बात करने वाले हैं लास्ट टॉपिक इस वीडियो की, हाउ टू कवर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। तो अगर मैं बात करूँ लैंग्वेज सब्जेक्ट की, तो सबसे पहले तो टू कवर अ पर्टिकुलर चैप्टर यू नीड अ लेक्चर। तो आपको यूट्यूब पे काफी ज्यादा एनिमेटेड लेक्चर भी मिल जाएंगे हिंदी एंड इंग्लिश के लिए, एंड काफी ज्यादा डिटेल लेक्चर भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपकी मर्जी है जो भी आपको देखना चाहो, जिससे भी आपको ज्यादा बेटर समझ आ रहा हो एंड यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, आप उस टाइप के जो लेक्चर पे जा सकते हो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को हिंदी के लिए डिटेल लेक्चर चाहिए होते थे, मेरा एनिमेटेड से काम नहीं होता था, तो मैंने डिटेल लेक्चर देख लिया। बट मेरा इंग्लिश में एनिमेटेड वीडियो से काम हो जाता था, जो कि हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में पढ़ाते हैं, मेरा उनसे काम चल जाता था, तो मैंने इंग्लिश के लिए वैसे लेक्चर देख लिए। तो ये पूरा का पूरा आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे चैप्टर समझ आ रहा है। अगर मैं बात करूँ साइंस की, तो साइंस के लिए आपको वही चाहिए, सबसे पहले आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए अच्छे से, एंड आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होनी चाहिए। तो कंसेप्ट तो आपका लेक्चर से क्लियर हो जाएगा। एंड अगर मैं बात करूँ एनसीईआरटी की, तो वो तो आपको पढ़नी पड़ेगी, तो वो तो आप खुद पढ़ी लोगे, एंड देन आपके नोट्स सबके अच्छे से बने होने चाहिए एंड उनका रिविजन अच्छे से हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला जो है वो अच्छे से पता होने चाहिए। यू हैव टू लर्न ऑल द फॉर्मूलाज, यू हैव टू प्रिपेयर अ फॉर्मूला शीट, यू शुड हैव अ फॉर्मूला शीट बेसिकली फॉर साइंस एंड मैथ्स टू। तो अच्छे से बना के रखना है। उसके बाद आपके जो नोट्स है उसमें डायग्राम्स वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड रहना चाहिए, एंड केमिकल रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज काफी बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि केमिकल रिएक्शन कैसे लर्न करें, हमें लर्न ही नहीं होता। तो यहाँ पे आपको कोई बड़ी चीज नहीं चाहिए गाइस, यू जस्ट नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। केमिकल रिएक्शन तभी लर्न होगी जब आप उनको लिख लिख के देखोगे, नोटबुक पे जब आप लिखोगे ना बार बार, तभी आपको सब कुछ चीजें लर्न होने वाली है। इसका कोई ऑल्टरनेटिव वे है नहीं कि आपको ऐसे ही रट के हो जाएगा सब कुछ। अगर आप रटोगे आप भूल जाओगे, एंड अगर आप भूले तो केमिकल रिएक्शन अगर आप गलत लिख के आते हो ना, कुछ भी एक सिंगल चीज भी गलत होती है, तो आपका आधा मार्क्स कट जाता है। एंड अगर टीचर अच्छी नहीं हुई तो वो आपको पूरा का पूरा 1 नंबर काट लेगी। तो मेक श्योर गाइस कि आप सारे केमिकल रिएक्शन की प्रैक्टिस लिख लिख के कर रहे हो, ताकि आपकी कोई भी गलती ना हो। साइंस में मेजर टॉपिक सही रहते हैं, केमिकल रिएक्शन इन केमिस्ट्री, डायग्राम्स इन बायोलॉजी, एंड फॉर्मुलाज एंड न्यूमेरिकल्स इन फिजिक्स। सो मेक श्योर ये सारी की सारी चीज आपकी कवर्ड है। साइंस इन्हीं चीजों पर डिपेंड करती है, तो आपको यही चीज अच्छे से करके जानी है। अगर मैं बात करूँ सोशल साइंस की, यू नीड अ कंसेप्ट बिल्डर फर्स्ट ऑफ ऑल। दिगराज सर मेरे लिए कंसेप्ट बिल्डर थे, उन्होंने मुझे हर एक चीज स्टोरी की तरह लर्न करवाई थी। तो सिमिलरली आपका जो भी टीचर है, आप जिससे भी पढ़ रहे हो, ट्रस्ट देम एंड उनसे पूरा का पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझो, बिकॉज अगर आपने कंसेप्ट नहीं समझा तो आप सोशल साइंस के क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाओगे। मैप प्रैक्टिस जरूर करके जाना, बिकॉज मैप जो है वो आपका बूस्टर की तरह हेल्प करता है, एंड उसमें मार्क्स जल्दी आ जाता है अगर आपने मैप को अच्छे से प्रैक्टिस किया होता है तो। उसके बाद आप पीवाईक्यू जरूर देख लेना, बिकॉज काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं कि सोशल साइंस में ना पीवाईक्यूज बहुत रिपीट होते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो मेक श्योर यू गो फॉर द पीवाईक्यूज टू इन सोशल साइंस। अगर मैं बात करूँ मैथ्स की, तो ये तो आपको कौन सी बात है कि आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैथ एटलीस्ट 1 घंटा तो देना ही है मैथ्स को आपको, एंड एनसीईआरटी को पूरा अच्छे से सॉल्व कर लेना, पर्टिकुलर चैप्टर के लिए एग्जाम्पल सॉल्व कर लेना, एंड एक्सरसाइज जो होती है वो सॉल्व कर लेना। उसके बाद अगर आपने कोई एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक ले रखी है, फॉर एग्जाम्पल आर डी शर्मा हो गई या फिर आर एस अग्रवाल हो गई, तो उनको भी अच्छे से सॉल्व कर लेना। मेजरली उनके एग्जाम्पल्स काफी इंपॉर्टेंट होती है, एक्सरसाइज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती नहीं है, बिकॉज काफी सेम सेम क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं वहाँ पे, मतलब सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। सो यू कैन सॉल्व द एग्जाम्पल्स ऑफ दोज 2 बुक्स इफ यू वांट। एंड अगर मैं बात करूँ एडिशनल सब्जेक्ट की जो कि आपको मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल एआई हो गया, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, या फिर आईटी हो गया, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो उसके आपको खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई यूट्यूब पे इतना अच्छा लेक्चर मिल जाता है तो आप उसकी हेल्प ले सकते हो, वरना आपको बुक को खुद रीड करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चंस सिमिलरली। अभी जो मैंने आपको इस वीडियो में जो बुक सजेस्ट की थी ना, उसमें आपको उसके भी प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। तो अगर आप वो बुक लेते हो तो आपकी जो एडिशनल सब्जेक्ट है ना, उनकी भी प्रैक्टिस काफी अच्छे से हो जाएगी। सो आप उस बुक पे जा सकते हो, यू कैन इन्वेस्ट ऑन दिस बुक, बिकॉज आई गेस आई फाइंड दैट बुक रियली गुड। मेरे टाइम पे होती तो मैं तो जरूर खरीद के प्रैक्टिस कर रही होती उसको। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो, एंड आई होप कि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ आ गया हो, एंड आपको हेल्पफुल लगी हो ये वाली वीडियो। अगर आपको हेल्पफुल लगी हो, सो मेक श्योर टू कमेंट दिस पर्टिकुलर लाइन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी रिव्यूइंग योर कमेंट्स, एंड जरूर देखूंगी और उनका ट्राई करूंगी कि रिप्लाई कर दूं। अगर रिप्लाई ना कर पाऊं तो एटलीस्ट एक हर्ट दे दूंगी आप लोगों को। सो आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू फाइंड दिस वीडियो अ बिट हेल्पफुल। बाय बाय।